आज ड्राइवर्स ने ऐप बंद कर दी। ओला, उबर, रैपिडो, ऑल इंडिया ब्रेकडाउन चल रहा है, स्ट्राइक पे हैं सब लोग। इसका रीज़न क्या है? लो अर्निंग्स, उनकी कमाई कम हो रही है, प्लेटफॉर्म से कमीशन बढ़ते चले जा रहे हैं एंड उसका जो रेट डिसाइड किया जाता है किसी भी ट्रिप का, वो ऐप खुद डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल ओला जो प्लेटफॉर्म है वो खुद डिसाइड करता है कि किस रोड का फेयर क्या होगा, उनकी पॉलिसीज़ के हिसाब से वो बढ़ता कम होता रहता है। आप जब जाओगे तो आप चेक करोगे, किसी प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मिलेगा, किसी पे कम मिलेगा, ये चेंजेस चलते हैं, जो कि आपके हाथ में ये पावर होती है। अब वो उनकी जो गाइडलाइंस हैं एक्चुअल में वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि अभी ग्राउंड रियलिटी जो चल रही है, उनको जो फेस करना पड़ा है ड्राइवर्स को, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी इनकम कम है। अब क्योंकि कॉस्ट की बात करते हैं, एक ड्राइवर के लिए कॉस्ट क्या होगी? उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, गाड़ी की ईएमआई, ये तो फिक्स्ड है, ये तो वही चल रही है। लेकिन इनकम जो है वो वेरिएबल है, और वो वेरिएबल में नीचे जा रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के कमीशन बढ़ रहे हैं, तो उसमें उनकी इनकम कम हो रही है। इसका इम्पैक्ट दो एंगल से समझते हैं, एक पब्लिक पे क्या पड़ेगा, एक ड्राइवर्स पे क्या पड़ेगा। पब्लिक पे इम्पैक्ट पड़ेगा कि उनको बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा, लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, सर्च प्राइसिंग और कैंसलेशंस बहुत होने वाले हैं। ड्राइवर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उनको स्ट्रेस है कैश फ्लो का, उनको ऑलरेडी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तीसरी चीज़, उनको बार्गेनिंग पावर ज़ीरो, बिकॉज दे कांट नेगोशिएट कि कैसे चल रहा है। अब इसको एक फाइनेंस एंगल से समझते हैं। अगर प्लेटफॉर्म जो उबर, ओला, रैपिडो प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये सर्वाइव कर रहे हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए ना, तो इन्होंने प्लेटफॉर्म ने क्या करा है, बिजनेस में अपना जो रिस्क है वो ट्रांसफ़र कर दिया कंपनी से ड्राइवर्स के ऊपर, इंडिविजुअल ड्राइवर पर। लेकिन रिवेन्यू बढ़ेगा कम होगा, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेटफॉर्म। और क्योंकि उनका कमीशन ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर का जो इनकम है वो कम हो रही है। इस वजह से रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ? सारा बर्डन किसको उठाना पड़ रहा है? ड्राइवर्स को उठाना पड़ रहा है। क्या क्या है ना, अपना बिजनेस रिस्क ना उठा के ट्रांसफ़र कर दिया है ड्राइवर्स पे। एक तरह से ये मैकेनिज्म ऐसा है कि आपने किसी को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखा, अपना रिस्क आउटसोर्स करने के लिए रखा है, अपना रिस्क उन पे ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि एल्गोरिथम डिसाइड करेगा अमाउंट कितना होगा, उस हिसाब से इंसेंटिव्स ऑलरेडी चेंजिंग होते रहते हैं। गाइडलाइंस हैं एग्जिस्टेंस में, लेकिन उनको इन्फोर्स जब तक नहीं किया जाएगा, तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक एक्सेल शीट विदाउट फॉर्मूलाज, looks good but doesn't work. Strike is not about one day earnings, it's about long term sustainability of gig economy. Actually, what do you think? Should apps and drivers share the pricing power? Please suggest. Comments में आप बताओ. Bye bye.